नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पद्म पुराण के अंतर्गत श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा कहे गए उन 8 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया दामोदर अष्टकम के नाम से जानती है। और उन 8 श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी की जो बहुत सुंदर भावना है और उन सुंदर भावनाओं को कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्त करते हैं, उन्हीं 8 श्लोकों में बद्ध किया गया है। और इन्हीं 8 श्लोकों के बहुत सुंदर इसकी टीका देते हुए सनातन गोस्वामी इस श्लोकों के इस श्लोकों के अंदर जो शब्द हैं उसके अलग अलग अर्थों को बताते हैं, जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके बहुत आनंद आता है। और उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं कथाओं को, उन्हीं अर्थों को, उन्हीं भावार्थों को सुन करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैसे सुना कि कैसे सत्यव्रत मुनि जी की लालसा बढ़ते जा रही है और उस लालसा को बढ़ाते हुए कैसे सनातन गोस्वामी उस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लोग 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे और 6ठे श्लोक में देखेंगे कि क्या कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि और सनातन गोस्वामी इसके ऊपर क्या टिप्पणी देते हैं। सर्वप्रथम एक बार हम लोग इस श्लोक का पाठ करेंगे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानि स मामेध्यक्षि दृश्य। क्या कहते हैं? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। कह रहे हैं कि हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, ऐसे लगभग 6 नामों को भगवान को कह करके संबोधित करते हैं। एक ही श्लोक में भगवान के 6 नाम, पहले देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश, ये 6 नामों के साथ भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं और नमस्कार भी कहते हैं, नमो देव। और फिर कहते हैं कि दुख जलाब्धिमग्नम, मैं इस संसार रूपी दुख में डूबता जा रहा हूँ। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, आपकी जो कृपा दृष्टि है मुझ दीनहीन पर कब होगी। गृहाने स, हे ईश्वर, माम यज्ञ अध्यक्ष दृश्य, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आँखों के द्वारा आपके दर्शन करने के योग्य कब होऊंगा, ऐसी कृपा कीजिए। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण कि वो बाल स्वरूप बहुत सुंदर स्वरूप था, जिसको देख करके वो मन में सोच रहे थे कि हमारे हृदय में स्फुरित हो। अगर हम शुरू से देखें और बताते भी आ रहे हैं हम कई बार कि सत्यव्रत मुनि जी की भावना कैसे बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले उनकी भावना थी कि जो बाल गोपाल का जो स्वरूप है वो मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो, प्रकाशित हो। और धीरे धीरे जैसे देखते हैं कि माता यशोदा उनको बांध सकती है, उनके साथ खेल सकती है, उनको गले में भर के उनका चुंबन कर सकती है, ऐसे भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अब यहाँ इच्छा आती है, माम अध्यक्ष दृश्य, मैं आपको अपने सामने देखना चाहता हूँ। केवल हृदय में अब नहीं चाह रहे हैं देखना, अब चाहते हैं कि मैं
आपको बाहर भी दर्शन कर सकूं। ये श्लोक का सीधा सा अर्थ हुआ। और इसकी दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी करते हुए बताते हैं कि क्या है इसमें जो एक शब्द है ईश। क्या शब्द है? ईश। ईश का अर्थ होता है जो परम स्वतंत्र हो, जो योग्य के प्रति भी अनुग्रह कर सकता है और अयोग्य के प्रति भी अनुग्रह कर सकता है। मतलब उसे कृपा करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। जो सर्वव्यापक है, सब जानता हो, वो किसी के ऊपर भी कृपा कर सकता है। उसको इस शब्द कह करके यहाँ संबोधित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं इस टीका के बारे में, इस श्लोक के बारे में। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम साधन भजन के द्वारा इस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करें और हम अपने जीवन में देखें कि क्या हम सही में साधन भजन कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल अयोग्य पाएंगे। हम देखेंगे कि हम साधन भजन दोनों से हीन हैं। कहते हैं कि अगर कोई वैधि भक्ति के मार्ग से चलता रहे पूरा जीवन भर, फिर भी ब्रज के उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उस साधन भजन में उसकी विशेष अनुरक्ति प्राप्त होकर के वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करके रागानुगा भक्ति के अनुकूल, रागानुगा भक्तों के सानिध्य में रह करके भजन करना आरंभ नहीं करता, तब तक वो ब्रज के प्रेम को पाना अत्यंत कठिन है। कह रहे हैं कि जो भी इस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है उसे ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। कैसी निष्ठा? जैसे एक चातक पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र का जल को ही पीना पसंद करता है। वो जैसे ही बादल चारों तरफ छाते हैं, वो चातक पक्षी अपने बिल से, अपने घोंसले से निकल करके वृक्ष के सबसे ऊपर चढ़ जाता है और मुंह को ऊपर खोल करके इंतजार करता रहता है कि बादल कब बरसेंगे। वो बादल कभी गरजते हैं, कभी बिजली भी उसके ऊपर गिर जाती है। बहुत सारी चीज़ों को सहन करता है। वो हर बूंद को नहीं पीना चाहता, वो उसी बूंद को पीना चाहता है जो स्वाति नक्षत्र में ही गिरती है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि हमें सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, और वही कृष्ण चाहिए जो व्रज के अंदर धूलि में धूसरित होकर के गाय के पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे घिसटते हुए चल रहे हैं, जो गोपियों को मनोहार करने के लिए जाते हैं कि हमें माखन खिला दो, जो राधा रानी के पीछे पीछे चलते हैं कि हाँ हमें एक बार आप संग करने का मौका दे, आपकी चरण सानिध्य का मौका दे, आपकी सेवा का मौका दे। वो कृष्ण को चाहते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे रूपों को देखते हैं। भागवतम में बहुत सारे रूप हैं, 24 अवतारों का भागवतम में वर्णन हुआ है। लेकिन विशेष क्या है? वो दशम स्कंद की वो सभी लीलाएं जो सभी भक्तों को अपने तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित करती है और सभी को इस लीलाओं में डुबा देती है। उसमें जो आनंद है वो अन्य लीलाओं में आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो रागानुगा भक्त होते हैं, वैधि भक्ति का पालन करते हैं, जो वृंदावन के उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अन्य सभी लीलाओं से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य ज़्यादा है और यहाँ पर ऐश्वर्य कम है। कम क्या है? केवल और केवल माधुर्य ही माधुर्य है, जिससे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से ढक जाता है। जो भी व्यक्ति चातक पक्षी की तरह उस स्वाति नक्षत्र से गिरे हुए बूंद को, मतलब उस दशम स्कंद या फिर किसी रसिक भक्तों के मुख से गिरे हुए उस कृष्ण कथा रूपी जल को अपने कान के माध्यम से जब हृदय के अंदर उतारने का प्रयास करता है, तो समझना चाहिए कि अब धीरे धीरे इसका जीवन परिवर्तन होने वाला है। यहाँ परीक्षा क्या है उनकी? कि हम किसी न किसी माध्यम से उस बाल गोपाल के उस स्वरूप को अपने सामने देख सकें। वो कौन सा स्वरूप है जो माता यशोदा बांधने का प्रयास करी है? भगवान दोनों हाथ से अपने आंखों को मल रहे हैं, पूरा का पूरा काजल उनके कपोलों पर फैल गया है और सुंदर कुंडल झिलमिला रहे हैं और सशंकित नेत्रों से चारों तरफ देख रहे हैं। उस स्वरूप को देखना चाहते हैं सत्यव्रत मुनि, और उसको देखने के लिए इच्छा धीरे धीरे ऊपर उठते जा रही है। उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पर सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमें भी वो चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना होगा? श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर के प्रेम सेवा स्वीकार करनी होगी। वहाँ पर यशोदा जी ने
ब्रज के अंदर प्रेम रस्सी से, प्रेम रज्जु से भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है। और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसी प्राप्त करने का साधन कि हम उस प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी साधन को यहाँ पर सत्यव्रत मुनि अपने आप से बता रहे हैं। इसलिए वो भगवान के इतने सारे नामों को गिनाते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु गृहाणेश। इतने सारे नाम को क्यों गिनाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि केवल और केवल नाम कीर्तन के द्वारा ही हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस नाम कीर्तन को नहीं करेंगे तो कलयुग में तो कोई और साधन है ही नहीं। लेकिन नाम कीर्तन कैसे करना है? अगर हमें इस प्रेम को प्राप्त करना है तो हम नाम संकीर्तन कैसे करेंगे? अगर ये सोच करके करेंगे कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण में व्याप्त हैं, सभी के हृदय में व्यवस्थित हैं, और यहाँ भी उन शब्दों का उपयोग किया गया है। नमो देव अनंत विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक हो, अनंत मतलब जो अनंत स्वरूपों में विस्तार करता हो। इन सभी नामों को लेते हुए भी वो क्या कह रहे हैं? दामोदर शब्द कहते हैं। कौन से भगवान चाहिए? जो हृदय में प्रकट हों। कौन से विष्णु, कौन से देव? इस अर्थों को हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे नाम संकीर्तन करना चाहिए? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब रास के मध्य ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियाँ विरह से कातर होकर के जब गीत गाना आरंभ करती है, वो गीत गाना आरंभ करती है जिसको हम सभी गोपी गीत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे भक्त गोपी गीत का पाठ पूरे कार्तिक महीने करते हैं, और कई लोग तो पूरे जीवन भर उस गीत को गाते हैं। उस गीत में कहा गया है कि कैसे पुकार रहे हैं, क्या भाव है वहाँ पर कृष्ण को पुकारने का। एक साथ रुद्रुह स्वरम राजन, कि एक एक गोपियाँ एक ही स्वर में, करोड़ों गोपियाँ हैं, एक ही स्वर में एक ही गीत को रोते हुए गाती हैं। यहाँ पर एक कीर्तन अगर कीर्तनिया गा रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम उसी धुन में उसको गा भी नहीं पाते। लेकिन वहाँ गोपियों की दशा देखिए कि करोड़ों गोपियाँ हैं और सभी गोपियाँ एक साथ एक ही गीत को रोते हुए विरह में पुकार रही हैं कृष्ण को। वो भाव, वो विरह जब होगा तब भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब तक गंभीरा में रहते थे तो बड़े मतलब उतारू होकर के प्रीतिपूर्वक इसका आस्वादन करते थे। इस श्लोक का वो श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियाँ यहाँ विरह से संतप्त होकर के कहती हैं कि तुम्हारी कथा अमृत नहीं है, तुम्हारी कथा क्या है? मृत है, मतलब विष के समान है। एक अर्थ है। एक अर्थ में देखें कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब गोपियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ कैसे जीवित रहती हैं? जब गोपियाँ भगवान के विरह में मथुरा जाने के बाद जी रही थीं तो इसी श्लोक का अर्थ इसी रूप में लिया जाता था कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा अमृत है जो हमारे जीवन को संतप्त, जो विरह में संतप्त है उसको तप्त बना रही है। और जब रास के मध्य से भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब इसका अर्थ लगाते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा जो है वो अमृत के समान नहीं, मृत के समान है, विष के समान है, जिसके श्रवण करने से व्यक्ति और संतप्त हो जाता है, तप्त नहीं होता है। क्या हो जाता है? संतप्त हो जाता है। केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति को दुखी बना देती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इतनी सुंदर, परम सुंदर, मनोहर लीलाओं के जो कथा है वो व्यक्ति को उनके घरों में रहने नहीं देती। वो क्या करती है? वो हमेशा व्यक्ति को कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित बना देती है।
जिससे उसका हृदय धीरे 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 इतना तप्त हो जाता है, इतना तप्त हो जाता है कि अब वो घर में रहना नहीं चाहता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाएं तो गोपियां घर में न रह सकें। उसके आगे कहते हैं कि भूरिदा जना, कौन है वो भूरिदा? जो कृष्ण कथाओं का वितरण करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? क्योंकि विरह से आतुर, विरह से कातर स्वयं रहते हैं और अपने बगल में श्रीमद् भागवतम को दबा करके गली गली घूमते हैं और कहते हैं कि मैं पैसे नहीं लेता, मैं सिर्फ कृष्ण कथा का गान करता हूँ, अगर तुम श्रवण करने के लिए तैयार हो तो मैं बिना मूल्य के ही तुम्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हूँ। जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है और कथावाचक जब कथा बोलने लगता है तो कथा रूपी जाल के अंदर उस जीव को फंसा लेता है और फिर वो जीवन भर तड़पता रहता है, रोता रहता है उस जाल में फंसकर, कृष्ण की कथा के जाल में फंस करके वो हमेशा रोता रहता है। और धन संपत्ति, घर कुटुंब सब छूट जाता है, बेचारा घर का भी नहीं रहता और कहीं जा भी नहीं सकता। इसलिए वो इधर उधर घूमता रहता है भिखारियों की तरह और अपने जीवन को व्यतीत करना आरंभ कर देता है और कृष्ण के विरह में दिन रात तड़पता है। तो उसमें एक सखी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कथा बोलने वालों का कोई दोष नहीं है, दोष तो सब कृष्ण का ही है। कृष्ण का जो रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, गुण माधुरी है, लीला माधुरी है, जिनको सुन करके भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है। अरे औरों की तो बात छोड़ो सखी, हमारा ही हाल देखो, हम लोगों ने कृष्ण के बारे में सुन सुन करके अपना हाल क्या कर लिया है। कहते नहीं, कृष्ण कथावाचकों के द्वारा कोई ऐसा शिकारी नहीं है जो सुनाने के बाद, कृष्ण कथा को सुनाने के बाद खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं और उसके घर वालों को भी रुलाते हैं। अगर देखा जाए तो कृष्ण ही सबसे बड़े भूरिदा हैं, जिन्होंने हम सबको वेणु बजा करके बुलाया। एक गोपी कह रही कि सबसे बड़ा दानी कौन है, भूरिदा कौन है, घूमने वाले कौन है, तो कृष्ण ही है, क्योंकि उन्होंने ही वेणु बजा करके हमें घर से बाहर निकाला और हम सबको यहाँ पर बुलाए हैं और बुला करके बीच रात से ही गायब हो गए। न हमें घर का छोड़ा है न कुछ छोड़ा, हमें पागल बना करके छोड़ा और हम कृष्ण के विरह में कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए इन जंगलों में घूम रही हैं। ये दशा हो गई थी। इस भाव के साथ जब हम कृष्ण का नाम लेंगे, ये एक बात कही जा रही है, जब हम इस भाव से कृष्ण का नाम लेंगे तब भगवान आएंगे। जब ऐसा गोपियां कह रही थी कि वो तो बहुत बड़ा कृतज्ञ है, वो तो छोड़ करके चला गया बीच रात से, भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं, कहते हैं कि मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पीछे ही घूम रहा था, जो तुम विरह से तुम मुझे जो प्रेम से पुकार रही थी मैं उसको श्रवण कर रहा था। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से। जब हम इस दीनहीन भाव से, इस भाव से जब हम कृष्ण को पुकारेंगे तब कृष्ण हमें अवश्य दर्शन देंगे। अन्यथा जीवन भर जो भी करते हैं उसमें उत्कंठा, लालसा, जिज्ञासा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम करते हैं उसको। तो जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी तब तक इस भाव से ही कृष्ण को पुकार करके हम कृष्ण का दर्शन पा सकते हैं। ऐसे गोपियां पुकारती हैं तब साक्षात कृष्ण वहां पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं। जब हमें गुरु के द्वारा नाम मिलता है और हम गुरु के द्वारा उस प्राप्त नाम को जो संबंध से युक्त होकर के जपना आरंभ करते हैं, कीर्तन करना आरंभ करते हैं, तो जितने भी लीलाओं का जो माधुर्य है वो सब अपने आप नाम की कृपा से ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, केवल और केवल नाम के द्वारा। इस श्लोक में इतने सारे नाम इसलिए ही गिनाए गए हैं क्योंकि हमें नाम के द्वारा ही इन सबको अपने अंदर धीरे धीरे प्रकट करना है। इसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि नहीं हम कुछ और के माध्यम किसी और साधन के माध्यम से कर लें, तो हम साधन भी नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में जो आज का जो समय है उचित साधन भी नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि महाभायुक्त सचिनंदन जो गौरहरि हैं उन्होंने ही इस मंत्र को हम सबको दिया है। कौन सा मंत्र है? पूरा दुनिया, पूरा जितने भी आज देश हैं सब जगह इस कीर्तन का नाम केवल और केवल प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिया जाता है। क्या है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये मंत्र का उच्चारण करना है। इसी मंत्र में पूरा का पूरा समस्त लीलाओं का वर्णन है और इसी के अंदर सब कुछ है। जैसे श्रीमती राधा रानी कुंज में जब विराजती हैं, अब जब कुंज में विराजते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके मन को हरण कर लेती हैं, कृष्ण के मन को राधा रानी हरण कर लेती हैं। कौन हर लेता है? कृष्ण के मन को कौन मोह लिया? राधा रानी। इसलिए उनको कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। भगवान कृष्ण कौन है? मदन मोहन है, जो मदन को भी मोह सकते हैं, लेकिन जो मदन को मोहने वाले उसको भी कौन मोह सकता है? राधा रानी। इसलिए उनको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। वो भगवान श्री कृष्ण के मन को भी हरण कर लेती है, इसलिए उनको हम हरे नाम से संबोधित करते हैं। हरे नाम से सबसे पहला शब्द महामंत्र में क्या है? हरे। हरे का मतलब जो कृष्ण हैं, कृष्ण के भी मन को जो हरण करने वाले श्रीमती राधा रानी हैं, उनको हम हरे नाम से संबोधित करते हैं। फिर क्या है? कृष्ण शब्द आता है। कृष्ण का अर्थ होता है जो अपने तरफ खींचने वाला हो, आकर्षण करने वाला हो, और न का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाला। तो कृष्ण क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं, अपने रूप से, गुण से, लीला से, माधुरी से सबको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो कृष्ण कहे जाते हैं। राम, फिर कौन सा शब्द है तीसरा? हरे कृष्ण और राम। राम का अर्थ ये नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र वाले राम, यहाँ पर अर्थ है कि जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो रमण करते हों उनको राम कहा जाता है, या राधा रमण जी कहा जाता है, वो राम है। ये हरे कृष्ण और राम। भगवान श्री कृष्ण वंशी बजा करके गोपियों के मन को भी आकर्षण करते हैं, इसलिए भी कृष्ण कहा जाता है। मतलब नाम के अंदर ऐसी कोई भी कृष्ण लीला नहीं है जो आती ना हो। सब लीलाओं का समावेश केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण रूप से नियोजित है। इसलिए जो भी गुरु कृष्ण की कृपा से हमें प्राप्त होता है, उससे हमारे हृदय में नाम की कृपा से हृदय में सब लीलाओं का स्फुरन, मधुर नाम कीर्तन सब अपने आप होता चला जाएगा और हम धीरे धीरे उन लीलाओं में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाएंगे, केवल और केवल नाम से। श्रीमद् भागवतम में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि जो भी व्यक्ति है उसको नाम संकीर्तन ही करना है। कोई भी व्यक्ति जीव हो, उस प्रेम तत्व को प्राप्त करने के लिए भी नाम करना है। कोई भी चीज चाहिए इस संसार में, चाहे इस भौतिक वस्तु की कामना हो, लौकिक जगत की कामना हो, या परमार्थिक वस्तु की कामना है, उन सभी को देने में समर्थ रखता है ये नाम। उस नाम की बात हो रही है। वही परोक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आया है कि कहीं ना कहीं नाम से ही आपका उद्धार होने वाला। हरे नामानुकीर्तनात्, हरे कलौ केशव कीर्तनात्, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ साफ साफ कहा जाता है कि नाम ही आपका उद्धार कर सकता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि यहाँ पर कहते हैं कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। और इसी कीर्तन के माध्यम से सत्यव्रत मुनि के अंदर कृष्ण का वो बाल गोपाल का स्वरूप उदित हुआ है। जो किसी साधक की भक्ति सिद्ध नहीं होती तो क्या करेगा बेचारा। जब हम साधन करते हैं लेकिन हमारे हृदय में तो आज तक नहीं हुए, और यहाँ पर सिर्फ 5 श्लोक पढ़ने मात्र से सत्यव्रत मुनि के अंदर भगवान श्री कृष्ण का उस सुंदर स्वरूप प्रकट हो रहा है। क्योंकि हम उतने दीनहीन नहीं हैं, हम उतने कातर होकर के कृष्ण को नहीं पुकारते। जैसे गोपियों के अंदर जो कातरता था, वो कातरता के साथ हम नाम कीर्तन करना चाहिए। और उसी को यहाँ पर बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल और केवल हरि नाम ही औषधि है, संजीवनी है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रारंभ में यहाँ पर इस श्लोक में देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि नमो देव, सबसे पहले नमस्कार किया जा रहा है, जो बहुत उचित है कि हम जब अपने देव की आराधना करते हैं तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और उनको कहा जा रहा है नमो देव। देव का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन यहाँ पर सनातन गोस्वामी अर्थ लगाते हैं देव का अर्थ है जो सबसे दिव्य हो। सबसे दिव्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप ही सबसे दिव्य कहा जाता है। उसका स्वरूप कैसा है? तो गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के सुंदर स्वरूप का भी वर्णन आया है।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंगणम सर्वांग हरिश्चंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपः स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जिनके ललाट पर कस्तूरी का तिलक लगा है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ की मणि झिलमिला रही है, नासाग्रवर मौक्तिकम, और नासिका पर गज मुक्ति का मोती का सुंदर नासिका लगी, कर तले वेणु, और हाथ में उन्होंने वेणु धारण कर रखा है और बाजुओं पर कंगन धारण करके रखा है। सर्वांग हरिश्चंदनम सुललितम कंडे, और पूरा का पूरा जो शरीर में सुगंधित सुवास जो आ रही है वो चंदन के समान है, और उनके कंठ पर मुक्तावली लहरा रही है, और वो गोप स्त्रियों के द्वारा, मतलब गोपियों के द्वारा और व्रज स्त्रियों के द्वारा सेवित हैं। ऐसे भगवान श्री गोपाल चूड़ामणि को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा मनोहर स्वरूप है, इस स्वरूप की बात हो रही है। ऐसे आराध्य देव, इसलिए वहां कर कहा जा रहा है नमः देव, इस देव को हम नमस्कार करते हैं। और दूसरा शब्द आया है विष्णु, नमो देव अनंतर, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। पहले हम लोग विष्णु को देखेंगे, फिर दामोदर, फिर अनंत, ऐसे हम लोग देखेंगे। तो जो विष्णु शब्द आया है, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, अर्थात ऐसा कोई भी हृदय ना हो जहां पर तुम ना हो। ऐसा कोई भी हृदय नहीं है कृष्ण जहां पर तुम विराजते नहीं हो। घट घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, जाघट प्रगट होए। मतलब ऐसा है कि जितने भी हृदय हैं सबके हृदय में ठाकुर विराजते हैं, सबके हृदय में विराजते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सा कम हृदय होते हैं जहां पर वो प्रकट होते हैं, ऐसे बहुत कम हैं। जितने भी संत महात्मा हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, नामा हुए, जितने भी भक्त हैं उन्होंने अपने हृदय में उस भगवान को प्रकट कर लिया है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी हृदय नहीं है जहां पर तुम नहीं विराजते। भगवान गीता में भी कहते हैं कि अहम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत, मैं सब जगह हूं, यहाँ तक कि एक एक जीवात्माओं के हृदय में भी विराजमान हूं। तो इस सर्वत्रता से, इस सर्वव्यापकता से अर्थ करते हैं कि वे सर्वव्यापक हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी इसका एक अर्थ लगाते हैं, विकृतम व्रज वधु भूरिदंच विष्णु श्रद्धावनतो शृणुयादथ वर्णेद। यहाँ भागवत में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो गोपियों के प्रेम का आस्वादन करते हैं और वेणु द्वारा घरों से आकर्षण करते हैं, फिर उनके प्रेम के विषय बने। यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ सीधा सीधा कृष्ण ही लिया जा रहा है कि व्रज विकृति व्रज वधूर विष्णु क्या करते हैं, अपने घर से जब आकर्षण करते हैं वेणु के माध्यम से, तो वहां जो आकर्षण करते हैं वहां साफ साफ शब्द आया है विष्णु। विष्णु ही क्या करते हैं, कृष्ण हैं जो आकर्षण करते हैं। तो विष्णु का अर्थ यहाँ पर कृष्ण लिया गया है। और फिर आता है दामोदर। कौन है दामोदर? तो हम लोग बहुत लगभग 7 दिनों से इस चीज को सुन रहे हैं कि दामोदर कौन है। जिनको माता यशोदा ने रज्जु से बांधा, हम लोग उन्हीं को केवल जानते हैं दामोदर। आज हम लोग अलग अलग उस मंजर को देखेंगे, उस दृश्य को सुनने का प्रयास करेंगे जब जब भगवान कृष्ण को बांधा गया है। इतने सारे नाम हैं दामोदर के, इतने सारे लीलाएं हैं दामोदर के। एक प्रमुख लीला है जो हम सब सुनते हैं कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा है। आइए हम दूसरे आज लीलाओं को श्रवण करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कब कब भगवान कृष्ण को बांधा गया। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक तो माता यशोदा ने अपने प्रेम रज्जु से भगवान को बांधा है, और दूसरा है कि जब भगवान श्री कृष्ण रास के भीतर से जब अप्रकट हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, तो ललिता और विशाखा ने जब मान भंग हो गया है राधा रानी का और कृष्ण सब का मान भंग होने के बाद, ललिता और विशाखा दोनों भगवान के पीताम्बर को और राधा रानी के नीलांबर को लेकर के एक दूसरे में ही बांध देती है। उसको भी दामोदर कहा जाता है, जिससे पेट के ही बल बांधा गया था। तो एक लीला ये भी है कि जहाँ पर बांध ही दिया जाता है।
इसलिए भी उनको राधा दामोदर बोलते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। ललिता और विशाखा ने बांध दिया था। और एक और अर्थ आता है कि जब राधा रानी से अभिसार करने के लिए भगवान कृष्ण जा रहे थे, तो जैसे ही अभिसार करने के लिए उस कुंज के उस रास्ते पर, उस पथ पर जब गमन कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो एक पद्मा नाम की एक गोपी है जो भगवान श्री कृष्ण को बुला करके, फुसला करके गौरी कुंड ले जाती है और वहाँ पर चंद्रावली से मिलवाती है। और भगवान वहाँ चंद्रावली के साथ बैठे रहते हैं। और इधर राधा रानी बहुत उत्कंठित होकर के भगवान कृष्ण के विरह में इंतजार करी कि अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण, लेकिन आते नहीं। श्री रूप मंजरी निकलती है कुंज से और पीछे पीछे जाती है, देखती है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं। भगवान श्याम सुंदर के सुंदर चरण चिन्ह को देखते देखते मंजरी पहुँचती है और गौरी कुंड पहुँचती है और देखती है कि यहाँ तो चंद्रावली के साथ भगवान बैठे हैं। तो क्या कहती है वहाँ पर वो रूप मंजरी कि विरह असुर ब्रज में प्रवेश कर चुका है, विरह असुर ब्रज में प्रवेश कर चुका है, जो सारे के सारे ब्रज को ध्वंस कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा जैसे ही सुनते हैं, चंद्रावली को कहते हैं कि मैं अभी आया उस असुर को मार करके। भगवान कृष्ण उस कुंज से निकल करके राधा रानी के पास पहुंचती हैं और वहां पर जाने के बाद फिर मंजरियां आदि मिल करके कृष्ण और राधा रानी का गठबंधन कर देती हैं। इसलिए भी उनको श्री श्री राधा दामोदर के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार होता है कि एक और स्थान पर सखियों ने भगवान और राधा रानी को एक साथ बांध दिया है। उस गांव का नाम है गांठोली गांव, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी को एक साथ सखियों ने बांधा था। इसलिए भी उसको श्री श्री राधा दामोदर कहा जाता है। तो इतने सारे लीलाएं हैं दामोदर के ऊपर सिर्फ। और फिर आता है प्रसीद प्रभु। प्रसीद प्रभु मतलब, प्रसीद मतलब प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? तो हे प्रभु, क्यों प्रसन्न हो मुझ पर? क्योंकि मैं इस अपार संसार सागर में डूब रहा हूं और मुझे अपनी रक्षा करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रभु आप क्या करें कि हमें रक्षा करें। और संतों की अहेतुकी कृपा जब तक अपने ऊपर नहीं होगी तब तक हम भगवान की कृपा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा को बांटने के लिए या भगवान अपनी कृपा को बांटने के लिए जिन लोगों को अपने मैनेजर के रूप में, अपने कार्य के रूप में, अपने कार्यकर्ता के रूप में रखे हैं, वो सब साधु हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधु नाम हृदयम मह्यम, कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में विराजते हैं। क्योंकि वही सब जीवात्माओं को इस संतप्त संसार से तप्त करके भगवान कृष्ण की कथाओं को सुना करके उनको कृष्ण की तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में नंद महाराज जी गर्गाचार्य से कहते हैं कि महद विचलम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयास भगवत कल्पते नान्यथा क्वचित। महद विचलनम, कि आप लोग अगर महात्मागण अगर विचरण नहीं करेंगे तो मुझ जैसा व्यक्ति ग्रहण दीन चेतसाम, जिसकी चेतना दीन हो गई है और हमेशा घर गृहस्थियों के कार्य में ही लगा हुआ है, वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सके, कैसे वो भगवान को जान सकेगा। ये तो आपकी कृपा है कि आप जैसे महात्मा हम सबको इस गृहस्थी से, इस कार्य से, इस संसार से छुड़ाने के लिए इस संसार में भ्रमण करते हैं। सोचिए, जब वहां पर माता यशोदा, नंद बाबा जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनको भी बांधने में इतना परेशानी हुआ भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसी लीलाओं को कर रहे थे, तो हम साधारण जीव हैं जिनका संबंध अभी तक भगवान के साथ है, लेकिन उस संबंध भूलने के कारण हम उस उत्कंठा से भगवान को पुकार नहीं पाते। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम भी भगवान को उसी तरह पा सकते हैं। जब नित्य परिकर को पकड़ करके बांधने में, गोपियों को बांधने में इतनी मुश्किल आती है, इतना भारी पड़ता है, तो हम सब जीवात्माओं को क्या हालत होगी। इसलिए हमें भी संसार के त्रिताप से जो हम लोग जल रहे हैं उससे हमें बचना है, तो किसी साधु संत के आश्रय में ले करके उस वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा, उत्कंठा प्रकट करनी चाहिए। वो उत्कंठा कैसे आएगी? जब तक हम अपने गोस्वामियों का, अपने आचार्यों के अनुगत नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें कहते हैं, राधा कुंड तटे कालिंदी तनया
तीरे च वंशी वटे प्रेमान्माद वसाद शेष दशया ग्रस्तो प्रमोतो सदा गायन्त च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। उत्कंठा हमारे गोस्वामी पास कैसे है? राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तेरे, कभी राधा कुंड के तट पर और कभी यमुना के किनारे तो कभी वंशीवट में। क्या करें? प्रेमान्माद वसाद अशेष दशया, वो प्रेम से उन्माद होकर के अशेष दशया, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जा रहे हैं जहां पर मूर्छा, श्वास, रंग बदलना, ये सब शरीर के साथ अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। प्रमोत्तो सदा, और क्या कर रहे हैं? भगवान के उस गायन तो च कदा हरेर गुणवरम, और भगवान के गुणों का निरंतर गान करते हुए भावम बुदा, और दिन भर घूम रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए? वंदे रूप सनातनो रघुयुगे, श्री जीव गोपाल को। ऐसे रूप सनातन रघु नाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ऐसा भाव है, ऐसा दशा होना चाहिए, ऐसी भाव होना चाहिए। और इसी को आगे सर गोस्वामी अष्टकम के 8वें श्लोक में कहते हैं कि हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुता। हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो, कुतः, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? वो विरह जब तक नहीं आएगा, वो भाव नहीं जाएगा, वो प्रलंब भाव हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक हमें कृष्ण की उस रस का, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। यही गोपी गीत में, भ्रमर गीत में, वेणु गीत में कहीं ना कहीं केवल इंगित किया गया है कि वो विप्रलंब भाव होता क्या है। उस इतना सुंदर वो प्रेम है जिसको प्राप्त करने के लिए वहाँ सत्यव्रत मुनि अभी तड़प रहे हैं। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम में विराजमान थे, तब मथुरा में विराजते थे, उस समय उनके समीप रहने वाला उनका बहुत सुंदर मित्र उद्धव, जो स्वयं बृहस्पति का शिष्य है, वो भी जब वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं, नंद गांव में जब जाते हैं, तो राधा रानी को केवल दूर से ही देखते हैं, और राधा रानी की जो सखियां हैं उन्हीं का केवल वो संग प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम है उसको गोपियों को के अंदर देख करके, गोपियों के अंदर जो प्रेम है उसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो कहते हैं कि हम अब ब्रज की लता पता गुल औषधि कुछ भी बना दो, लेकिन हमें बना दो। ऐसी प्रार्थना करना आरंभ करते हैं भगवान से, उन गोपियों से, और कहते हैं आसा महो चरण रेणु जसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल लता औषधि नाम। कहते हैं आशा महो चरण रेणु, मेरी आशा है कि मैं आपके चरण रेणु बन जाऊं। ना हो सके तो हमें वृंदावन में कोई गुलमलता औषधि बना दीजिए, जिससे आप जब विचरण करेंगे तो आपकी चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ेगी और हम अपने जीवन को कृतार्थ मानेंगे। और बृहस्पति शिष्य के अंदर भी उत्कंठा जागृत हो जाती है, और वो कहते हैं कि क्या है ब्रज के अंदर, ब्रज के अंदर जो गोपियां हैं, जो प्रेम है, उनका प्रेम कैसा है। तो कहते हैं वंदे व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षण सह यसाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। ये वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, मैं उन नंद गांव की उन स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करते हो? पाद रेणु अभिक्षण, उनके चरण रेणु की अभिलाषा रखता हूँ। अगर व्यक्ति इस तरह से अगर छटपटाएगा अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए, ऐसी उत्कंठा जब तक नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। और साधु ऐसा क्या करते हैं? साधु सीधे सीधे उसको इस चीज का आस्वादन कराने में सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। और भी जो कुछ है इसमें, आगे की कथा जो बची है इसमें, जिसमें बचा है नमो देव और ईश की जो व्याख्या है उसको हम आगे बताएंगे। तो हमारे अंदर जब ऐसी उत्कंठा होगी तो हम उसको नाम के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम
नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कह रहे हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमें इस सुंदर स्वरूप की देखने की अभिलाषा है। इसको हम पूर्ण कल करेंगे इस श्लोक को। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको फेसबुक में देखने में परेशानी होती है तो ये जितने भी वीडियो हैं वो सब यूट्यूब में भी अपलोड किए जाते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है बलभद्र दास। हरे कृष्णा।